गुरु नानक देव जी कौड़े के यहाँ रहने के बाद आगे 47 दिन चलते रहे। एक दिन भाई मर्दाना को भूख ने सताया। भाई मर्दाना ने कहा, हे महाराज, अब तो चलना कठिन हो गया है। गुरुजी ने कहा, धैर्य रखो, आगे सुंदर नगर आने वाला है। भाई मर्दाना ने कहा, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, क्या किसी मुर्दे को बड़े नगर में ले जाओगे? तब गुरुजी ने अपने पांव से रेत बखेरी तो उसमें एक लाल निकला। भाई मर्दाना को उठाने को कहा। भाई मर्दाना ने कहा, मैं इस पत्थर का क्या करूं? तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यह देखो, नगर नजर आने लगा। भाई मर्दाना ने कहा, नजर आने से क्या है, अभी 3 कोस की दूरी पर है। ऐसा कहकर भाई मर्दाना झल्ला सा हो गया। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुम इस नगर का नाम जानते हो? भाई मर्दाना ने कहा, मैं तो नहीं जानता। गुरुजी ने कहा, अच्छा, बाजार में जाकर किसी जौहरी की दुकान पर यह पत्थर बेचकर पैसे ले आओ, उस नगर का नाम बिशंभरपुर है। भाई मर्दाने ने उस पत्थर की कीमत पूछी। गुरुजी ने कहा, जो कोई कीमत कहे मुझे आकर बताना। भाई मर्दाना ने एक जौहरी के पास जाकर कीमत पूछी तो उसने इस लाल की कीमत 3 पैसे बताई। भाई मर्दाना ने 3 पैसे की कीमत गुरुजी को बताई। गुरुजी ने कहा, भाई किसी बड़े जौहरी के पास ले जाओ। भाई मर्दाना ने कहा, मैं छोटा बड़ा नहीं जानता। गुरुजी ने कहा, एक जौहरी जिसका नाम सालस राय जौहरी है, उसके पास जाओ। फिर भाई मर्दाना ने सालस राय जौहरी के पास आकर लाल दिखाया। उसने लाल देखकर पहचाना। उस लाल पर लिखा नजर आया कि इस लाल को देखने का मूल्य 100 रुपया है। उसने 100 रुपया दे दिया और लाल रख लिया। भाई मर्दाना ने कहा, हे जौहरी, मैं अपने मालिक से पूछकर लाल दूंगा। भाई मर्दाना ने 100 रुपया गुरुजी के आगे रख दिया। गुरुजी ने कहा, तुम इसकी कीमत ले आए हो? भाई मर्दाना ने कहा, उसने दिया, मैं लेकर आ गया। गुरुजी ने कहा, उससे पूछो कि यह रुपया कैसे दिया है। भाई मर्दाना ने जौहरी से कहा, आपने यह 100 रुपया कैसे दिया है? जौहरी ने लाल पर लिखी शर्त सुनाई और उसी के अनुसार 100 मुद्रिका देने की बात कही और यह भी कहा, लाल, तुम्हारी धरोहर हमारे पास है, ले सकते हो। भाई मर्दाना ने सारी बातें गुरुजी को आकर सुना दी। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, अब तू लाल बेचना चाहता है या नहीं? भाई मर्दाना ने कहा, मैं नहीं जानता। गुरुजी ने कहा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि यह लाल नहीं, यह तो परमात्मा का नाम है। पहला जौहरी 3 पैसे कीमत देता था, लेकिन इसने केवल लाल के दर्शनों का 100 रुपया दे दिया है। मेरे कथन का मतलब यह है कि ईश्वर का नाम एक लाल है, उसे चाहे तू बेच ले और चाहे भूख प्यास सुख दुख आदि सहन करके अपने अधिकार में रख। ये तेरी इच्छा पर निर्भर है। अब भाई मर्दाना ने इस रहस्यवाद को समझ लिया और फिर जौहरी के पास जाकर उसका 100 रुपया लौटाकर और लाल को वापस करने के लिए कहा कि मेरा स्वामी लाल नहीं बेचना चाहता, आप लाल दे दें और रुपया ले लें। उसने कहा, यह 100 रुपया लाल की दिखाई है, यह रुपया और लाल दोनों तुम्हारे हैं। अब भाई मर्दाना ने लाल और रुपया गुरुजी के पास लाकर सारी बात सुनाई। गुरुजी ने कहा, नहीं, एक बार फिर जाओ और वायदा करो। भाई मर्दाना ने जाकर जौहरी को रुपये वापस लेने को कहा। जौहरी के इनकार करने पर भाई मर्दाना फिर गुरुजी के पास आ गए। इसी प्रकार जौहरी लेता नहीं और गुरुजी भी नहीं लेते थे। भाई मर्दाना बहुत बार इधर उधर गए। फिर भाई मर्दाना थक कर घबरा गए और रुपये जौहरी के घर फेंककर वापस आ गए। जौहरी ने सोचा, यह रुपया उनके है, मुझे नहीं रखने चाहिए। माया ने तो सनकादिक ऋषियों का मन भी विचलित कर दिया था, परंतु यह रुपये लेते ही नहीं। मैंने बहुत लाल देखे, परंतु किसी पर लिखा हुआ नहीं देखा। यह लाल अजीब है, इसके मालिक को देखना भी उचित है। फिर जौहरी ने अपने नौकर को भाई मर्दाना के पीछे दौड़ाया, कहा कि पता लेकर आओ कि वह लाल लेकर किधर गया है। नौकर ने नगर के बाहर आकर 3 साधु बैठे देखे। भाई मर्दाना भूख के मारे कुछ बोल नहीं सकते थे। गुरुजी सर्वज्ञ थे, सब कुछ जान गए। कुछ समय के बाद सालस राय भी आ गया। नौकर के सिर पर अनेक वस्तुएं थीं। 100 रुपया और वस्तु रखकर उसने गुरुजी के चरण छुए। गुरुजी ने कहा, हे भाई, यदि इस लाल को बेचे तो यह नजराना भी ले सकते हैं। यदि हमने देना ही नहीं तो यह 100 रुपया क्यों लें? जौहरी ने कहा, महाराज, यह तो साधारण लाल है, परंतु आप तो सत्य रूप के लाल हैं, मैं अत्यधिक आश्चर्य में हूं। तब गुरुजी ने एक शब्द उच्चारण किया। अब जौहरी ने गुरुजी से उनका परिचय पूछा और कहा कि हमें आश्चर्य हो रहा है।
हमने अनेक महात्मा जो षट दर्शनों के वक्ता होते हैं वे सब देखे हैं, परंतु आपका भेद नहीं जाना जाता। सो कृपा आप ही बताएं। गुरुजी ने कहा, हमारा नाम नानक निरंकारी है, हम निरंकार देश के हैं। तब गुरुजी ने मारू राग में एक शब्द उच्चारण किया। जौहरी ने कहा, आप यह रुपए लेकर मुझे कृतार्थ करो। गुरुजी ने कहा, यह रुपए आप ही को रखने उचित हैं, हम तो साधु हैं, रुपए आप ही को शोभा देते हैं, हमें नहीं। उसने कहा, यह मेवा पकवान तो स्वीकार करो। गुरुजी स्वीकार नहीं करते थे। तब गुरुजी ने मारू राग में शब्द उच्चारण किया। फिर जौहरी के नौकर ने गुरु चरणों पर प्रणाम किया। तब गुरुजी उस पर बहुत प्रसन्न हुए। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना प्रसाद पालो। भाई मर्दाना ने भोजन ले लिया और गुरुजी से अरदास करके कहा, हे महाराज, क्या आज्ञा है? गुरुजी ने कहा, हमने तुम्हारे लिए सालस राय को यहाँ बुलाया है। सालस राय ने प्रार्थना की कि आप मेरी मुक्ति करो। गुरुजी ने कहा, यदि तुम अपने इसी नौकर के चरणों पर गिरो तो भव सागर को पार करोगे। सालस राय ने कहा, जैसे आप आज्ञा दे, मैं हाजिर हूं। यह कहकर सालस राय ने पैर पकड़ लिए और नौकर को कहा कि तुम मुझे पार करने के लिए इन्हें लाए हो। गुरुजी सालस राय पर भी प्रसन्न हुए और एक सिरोपा भी दिया जो सालस राय ने अपने शीश पर बांध लिया। बस उस जौहरी के हृदय के पटल खुल गए और उसे एक पवित्र शब्द भी प्राप्त हुआ। तब गुरुजी ने अधर के नौकर पर और सालस राय पर अपनी अपार कृपा की। फिर गुरुजी ने कहा, यह चारपाई हमारी ओर से है और हमने ईश्वर नाम का तुम्हें दान दिया है। हे सालस राय, जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक इस मंजी के तुम अधिकारी हो और तुम्हारे पीछे यह तुम्हारा नौकर अधिकारी होगा। असल में इस मंजी का अधिकारी तो यही तुम्हारा चाकर है। हमने तुम्हारा कुछ पक्ष लेकर प्रथम अधिकारी तुमको नियत किया है, पश्चात नौकर को। तुम्हारी संतान इसकी अधिकारी नहीं होगी। अब तुम्हारी शेष आयु 2 वर्ष 7 महीने है, इसलिए तुमको पहला अधिकारी बनाया है, उस करतार की इच्छा है। हे सालस, जो ईश्वरीय आज्ञा मानते हैं वही उत्तम पुरुष परमपद को प्राप्त करते हैं और उनकी संसार में पूजा होती है। चतुर जौहरी सच्चे लाल को रख लेते हैं और झूठे को त्याग देते हैं। इसी प्रकार संत लोग उत्तम पुरुषों की पहचान करते हैं और उन पर कृपा दृष्टि करते हैं। आयु थोड़ी का परम पुरुष विचार नहीं करते। हम सत्य कहते हैं कि तेरा आवागमन छूट गया है, अब तू शरीर त्याग कर मुक्त हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।